या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्ता हरिभृसखी या श्री मनोहादिनी, या रक्ता करमठपगति वैष्णु गेहिनी, सा मा पातु मनो भगवती लक्ष्मी पद्मावती। जो लाल कमल में रहती है, जो शोभे अपना रही है, जो प्रचंड किरणों तेजस धराती है, जो संपूर्ण लाल है, जो बुद्धि वस्त्र रूप धराती है, जो विष्णु भगवान की अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र में से प्रकट हुई है, जो खुद ही विष्णु भगवान की पत्नी है, जो पद्म में जन्मशी है, जो अतिशय पूज्य है। हे देवी लक्ष्मी माँ, हमारी रक्षा करना। हाय गाइस, नमस्कार जी। जो धन धाने की देवी है, जो किसी के धंधे व्यापार में रुका हुआ धन हो, तो ये व्रत करने से उनका धंधा, रोजगार और इस महामारी के टाइम में जटिल प्रश्नों का फल केवल वैभव लक्ष्मी जी अपने आशीर्वाद से ही दूर कर सकती है और अपनी मनोकामना धन धान्य से संबंधित ये व्रत करने से दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वैभव लक्ष्मी जी की पूजा एवं कथा। स्थापना विधि इस प्रकार होती है। पूर्व दिशा में लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर लाल रेशमी कपड़ा या लाल रंग का आसन बिछाकर एक मुट्ठी चावल बगैर तेल का तेल लगाइए। उसके ऊपर जल से भरे कलश की स्थापना कीजिए। कलश के ऊपर कटोरी में सोने चांदी के आभूषण रखिए और रुपए का एक सिक्का रखिए। कलश के सामने माता जी की तस्वीर की स्थापना कीजिए। पूजा के समय माँ लक्ष्मी जी को हल्दी, कंकु, चावल, रोली से टीका लगाइए। साथ ही कलश में आभूषण में रखे हुए रुपए के सिक्के को भी टीका लगाइए। लाल रंग का फूल चढ़ाइए। टीका दीपक कीजिए, अगरबत्ती कीजिए, फल फ्रूट मेवा रखिए। माँ लक्ष्मी जी को सफेद वस्तु अति प्रिय है। प्रसाद में चावल की खीर बनाए। कथा पूर्ण होने के बाद माँ को खीर का भोग लगाइए। वैभव लक्ष्मी जी की पूजा और विधि। यह व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। वैभव लक्ष्मी जी की पूजा शाम के समय की जाती है। इस दिन व्रत रखे, एक समय भोजन करें। व्रत के दौरान पूरे दिन उपवास करें। शाम के समय स्नान आदि कर शुद्ध वस्त्र धारण कर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। कथा करने के बाद माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाइए। वैभव लक्ष्मी जी की व्रत को सुहागन स्त्री करती है तो उत्तम अति अवश्य फल मिलता है। हालांकि माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस व्रत को कोई भी स्त्री कुंवारी कन्या कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। यह व्रत पूरी श्रद्धा से रखना चाहिए। यह व्रत शुरू करने से पहले 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है। व्रत की विधि शुरू करते समय लक्ष्मी सदन का एक बार पाठ करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत में श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन सुबह से ही जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ का जाप करना चाहिए। पूजा के बाद वैभव लक्ष्मी जी की कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। नए जमाने के साथ लोगों के स्वभाव भी अलग अलग थे और सब अपने काम में व्यस्त रहते थे। भजन, कीर्तन, भक्ति, माया, दया ऐसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शहर में दारू, जुगार, व्यभिचारी, चोरी, डकैती वगैरह गुने शहर में बनते थे। कहवत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपाई है। इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति अपनी गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसके पति भी विवेक और सुशील थे। शीला और उसके पति ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत किया करते थे। शहर के लोगों उनकी गृहस्थी की प्रशंसा किया करते थे। शीला का संसार इस तरह से सुख से चल रहा था। देखते ही देखते समय बदल गया, परंतु कहा है ना कि कर्म की गति न्यारी है। विधाता के लिखे लेख कोई पढ़ नहीं सकता। इसलिए इंसान का भाग्य कुछ देर राजा को रख और रख को राजा बना देता है। शीला के पति भी अगले जन्म के कर्म भुगतने बाकी होंगे, इसलिए वह गलत संगत में पड़ गए। कहा जाता है कि संगत जैसी असर। शीला के पति भी बुरे लोगों के साथ दोस्ती कर बैठे। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगे, इसलिए वह गलत संगत में रास्ते पर चढ़ पड़े। करोड़पति बनने के बदले करोड़पति बन गया।
यानी कि रास्ता जैसे भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसको शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुआ में घुमा दिया। एक समय ऐसा था कि शीला अपने पति के साथ आनंद के साथ अपना समय व्यतीत कर रही थी और प्रभु भजन के साथ सुख समय पसार कर रही थी। उसके बदले घर में दरिद्रता, भूखमरा हो गया। सुख से खाने के बदले 2 टाइम भोजन भी नहीं मिलता था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के वतन से बहुत दुख हुआ। वह भगवान ऊपर भरोसा रखकर बड़ा मन कर दुख सहन करने लगी। कहा जाता है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ऐसी श्रद्धा से प्रभु भक्ति में लीन प्रसार करने लगी। इस तरह शीला अपना दुख सहन करते करते प्रभु भक्ति में जीवन व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर का द्वार पर किसी ने उसको दस्तक दी। शीला विचार करने लगी, मेरा तो दुखी और दरिद्र घर है, मेरे यहाँ इस समय कौन आया होगा। इसके बावजूद ही उसने आर्य से रचेली संस्कार से रची हुई वो खड़ी हुई। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माची खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उसकी आंखों में अमृत बरस रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति हुई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला ने उस माची को आदर से घर में बुलाया और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत में उसने एक फटी टूटी चद्दर पर उसने निसंकोच से बिठाया। माची ने बोला, क्यों शीला, मुझे पहचाने के नहीं? शीला ने संकोच से कहा, माँ, आपको देखते ही आनंद होता है, शांति लगती है। ऐसा लगता है कि जिसे मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी वह आप हो, पर कुछ याद नहीं आ रहा। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई ना, हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के मंदिर भजन होते हैं, वहाँ मैं भी आती हूँ। वहाँ हर हम शुक्रवार को हम मिलते हैं। तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अंत में मैं तुम्हें देखने चली आई। पति की खराब संगत में चढ़ गया था, इसलिए शीला दुखी के मारे लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ उसको मिलना शर्म आती थी। उसने याद करने की सोचा पर उसे कुछ याद नहीं आया। तुम माँ लक्ष्मी जी के मंदिर कितने अच्छे भजन गाती थी, इसलिए मैं तुम्हें दिखती नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर चली आई। यह सोचकर तुम्हारी खबर पूछने आई हूँ। माची के अतीत प्रेम शब्दों से सीधा का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिखर बिखर कर रोने लगी। माची ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। धैर्य रख बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता, दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। और माची की बात सुनकर शीला को मन में अपार शांति हुई। उसने माची से कहा, माँ, मेरा संसार बहुत सुखी था और मेरे पति भी सुशील और विवेक थे। भगवान की कृपा से हमें पैसे में भी संतोष था। हम शांति से खा पी के अपना समय व्यतीत कर रहे थे, पर मेरा भाग्य रूठा होगा, इसलिए मेरे पति को खराब संगत हो गई। खराब संगत के कारण वो सब दारू, जुगार, रेस में उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे हो गए। माँ जी ने कहा, बेटी, कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपना कर्म भुगतना पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तेरा कर्म भुगत चुका है और सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी प्रेम करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा दया भाव ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी के व्रत की बात सुनकर शीला के मन में बहुत आनंद हो गया और चेहरे पे चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे रखा जाता है? और मुझे इस व्रत को जरूर करूंगी, मुझे आप कृपा कर कहिए। शीला ने पूछने पर माँ जी ने कहा उसे, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत तो व्रत अथवा वैभवलक्ष्मी को व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, सुख शांति यश प्राप्त होता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। बेटी, वैभवलक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है, परंतु कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका फल नहीं मिलता।
सोने के आभूषणों से, हल्दी कुंकू और चावल से पूजा करने से आज धन मिलता हो तो आज सब लाखोंपति बन गए हो। पर सच्ची बात तो ये सोने और चांदी का आभूषणों को विधि और शास्त्रीय करना चाहिए और उसका वैभव लक्ष्मी जी का व्रत का उद्यापन भी विधि और शास्त्रीय करना चाहिए, तभी वैभव लक्ष्मी जी का व्रत का फल मिलता है। यह व्रत हर शुक्रवार को करना चाहिए। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर मन में जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ का जाप करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। दीवा बत्ती के टाइम हाथ पांव धोकर एक चौकी पर पूर्व दिशा की ओर बैठकर उस पर लाल रंग का आसन बिछाकर चावल की ढेल लगाकर कलश की स्थापना कर सोने चांदी के आभूषण रखकर या रुपए का सिक्का रखें। बाद में घी का दीपक और अगरबत्ती कीजिए और पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी को अनेक स्वरूप है, इसलिए वैभव लक्ष्मी जी को व्रत करना को सबको श्री यंत्र की पूजा और माँ लक्ष्मी जी की विविध स्वरूप को सच्चे मन से दर्शन करना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी सतन का पाठ करना चाहिए और कटोरी में रखे आभूषण, हल्दी कुंकू, चावल का पूजा करें, लाल रंग का फूल चढ़ाए और माता जी को कुछ भी प्रसाद धरे। आरती उतारे, 11 बार सच्चे मन से जय लक्ष्मी माँ का जाप करिए। जय लक्ष्मी माँ, 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 जय लक्ष्मी माँ। उसके बाद कटोरी में रखा हुआ आभूषण को निकाले और कलश में पानी तुलसी में डाल दे, चावल पक्षियों को डाल दे। इस तरह शास्त्रीय विधि से फल अचूक मिलता है। यह व्रत करने से सब प्रकार के दुख दूर होते हैं, धन धान्य की कमी दूर होती है, संतान हो तो संतान प्राप्ति होती है, सौभाग्यवती का सौभाग्य अखंड रहता है, कुंवारी कन्या का मन चाहे वर मिलता है। शीला यह सुनकर खुश हो गई। फिर उसने पूछा, माँ आपने मुझे वैभव लक्ष्मी की विधि तो बताई, ये व्रत मैं जरूर करूंगी, पर इस व्रत का उद्यापन कैसे होता है, कृपा कर मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, कुछ लोग कहते कि यह व्रत कैसे भी कह सकते हैं, पर सच्ची बात ये नहीं है। वैभव लक्ष्मी व्रत तो माँ लक्ष्मी जी का व्रत है। यह 11 या 21 शुक्रवार तक करना चाहिए। आपने जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतनी शुक्रवार को करना चाहिए और शास्त्रीय तरीके से ही उसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन के आखिरी शुक्रवार को जैसे हर शुक्रवार को करते उस दिन पूजन में नारियल चढ़ाना चाहिए और उस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। 7 कुंवारी सौभाग्य बहनों को कंकु और से कर टीका लगाकर, कंकु और चावल से टीका लगाकर उनको खीर का प्रसाद दीजिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माता जी की तस्वीर को वंदना करें। माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप को वैभव देना है। वंदना करने के बाद मनोमन प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया है, तो माता जी हमारा कल्याण करना, हमारे मन की बात पूरी करना, धन बगर को धन देना, संतान बगर को संतान देना, सौभाग्यवती को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन चाहे पति देना। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी जी को वंदना करें और माँ को प्रार्थना करें। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी जी की विधि सुनकर शीला आंखों बंद की और आंखें बंद करते ही उसने संकल्प किया कि मैं भी माँ जी के कहे मुजब श्रद्धा से, शास्त्रीय तरीके से और विधिसर 21 शुक्रवार तक का वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखों खोली तो माँ जी नहीं दिखी। वो माँ जी कहाँ गई? वो माँ जी कोई और नहीं, माँ लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए माँ के स्वरूप में, माँ जी के स्वरूप में, माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप में वो आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। सुबह से ही जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ का जाप किया। किसी की निंदा नहीं की। सामने रखे माँ का दीपक किया और शाम के समय दियाबत्ती के टाइम हाथ पांव धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर बैठी। घर में सोने चांदी बहुत थे, पर पतिदेव के खराब संगत में कुछ ही थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा बच गया था आभूषण का। उसने वो धोकर उस कटोरी में रखा। आसन बिछा कर उसने माता जी की विधि जो बताई थी वैसे ही उसने पूजा की। चावल की ढगली लगाई, तांबे का लोटा भरा और कटोरी रखकर उसने माँ वैभव लक्ष्मी की जो विधि बताई थी वैसे ही उसने पूजा की और घर में थोड़ी सी
चीनी बची थी वह उसने प्रसाद धराया। जहाँ वो प्रसाद उसको पति को खिलाया, उसके पति का स्वभाव में फर्क आ गया। उसके पति ने उसको मारचुक नहीं की। शीला को पूरी श्रद्धा के साथ 21 शुक्रवार व्रत किया और शुक्रवार से माँ जी ने जो कहा था उस मुझे उसने उद्यापन का 7 कुंवारी और बहनों को, सुहागन स्त्रियों को उसने माँ लक्ष्मी जी की किताबें बांटी। और फिर माता जी ने धनलक्ष्मी स्वरूप में छवि से वंदन प्रार्थना की कि हे माँ धनलक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभवलक्ष्मी में व्रत करने की मन्नत व्रत आज पूरी की है। हे माँ, हमारा कल्याण करना। जिसे संतान न हो तो संतान देना, सौभाग्य स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी को मन चाहे पति देना, आपका वध करना को सुख देना और सबको सुखी रखना। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की तस्वीर को वंदना करना। इस तरह शास्त्रीय विधि पूरी शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसको तुरंत फल मिल गया। शीला का पति जो खराब संगत में था वह एकदम अच्छा आदमी बन गया, एकदम सुधर गया, कड़ी मेहनत करने लगा, व्यवसाय करने लगा। उसने शीला के गिरवे रखे गहने छुड़वा लिए और घर में धन धान्य की रेलचेल हो गई। फिर से वह धार्मिक और सुशील बन गया। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभवलक्ष्मी व्रत के प्रभाव से देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों भी विधि पूर्वक वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी माँ, आपने जैसे शीला को फल दिया है वैसे ही सबको देना, सबकी मन की बात पूरी करना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। जय माता लक्ष्मी माता की जय हो। कथा पूर्ण होने के बाद अब लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। जय लक्ष्मी माता माँ, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी रुमराणी कमला तू जग माता, माँ तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, माँ सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, अष्टसिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तू ही है पाताल बसत, तू ही सुखदाता, माँ तू ही सुखदाता। क्रम प्रभाव प्रकाशिनी, क्रम प्रभाव प्रकाशिनी, जगनिधि दाता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर थोड़ो बासो, जाहि में गुण आता, मैया जाहि में गुण आता। कर न सके सो कर ले, कर न सके सो कर ले, मन नहीं धरता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन वस्त्र न होवे, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खान पान को वैभव, खान पान को वैभव, सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर शुभता, ऋषि निधि जाता, मैया ऋषि निधि जाता। रतन चतुर्दश तापो, रतन चतुर्दश तापो, कोई नर पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। आरती लक्ष्मी जी की जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता। उर आनंद अति उमंगे, उर आनंद अति उमंगे, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। भीतर चरत जगत बरसावे, क्रम प्राण दाता, मैया क्रम प्राण दाता। राम प्राप्त मैया की, राम प्राप्त मैया की, शुभ दृष्टि चाहता, ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता माँ, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता।
माताजी, जय लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माता की जय, जय वैभव लक्ष्मी माता की जय, जय वैभव लक्ष्मी माता की जय, जय माँ लक्ष्मी माता की जय, जय माँ लक्ष्मी माता की जय। बोलो सब प्रेम से बोलो, जय माता दी।